हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में आपका सी टेट एग्जाम में आपका 30 क्वेश्चन रहता है। उस 30 क्वेश्चन में आपका पैसेज का 15 मार्क्स का पैसेज रहता है और 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन आपको रहता है। तो जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से भी कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन को, जो आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 136 नंबर। A teacher wants to create a language rich environment in her class. She should. तो एक शिक्षक जो है अपने क्लास में लैंग्वेज रिच भाषा जो है भाषा को पढ़ाने के लिए एक रिच इन्वायरमेंट आपका अपने क्लासरूम में क्रिएट करना चाहती है। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? भाषा सीखने के लिए बच्चों को सिखाने के रिच इन्वायरमेंट वो कैसे क्रिएट कर सकती है? तो देखिए 136 का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा। Provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by the children. तो इसमें कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे, चांस देंगे, जहाँ जो लैंग्वेज इज सीन, जहाँ भाषा वो देखने को मिलेगा, वह नोटिस कर सकते हैं, एंड यूज बाय चिल्ड्रेन, और जहाँ पर बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो जो लैंग्वेज तभी आप सीख पाएंगे कोई लैंग्वेज जब आपको उस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा, रिच इन्वायरमेंट मिलेगा, तो आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आपका 3 नंबर आपका जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं आगे 137 नंबर। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर इज एन, क्या होगा? तो लिटरेचर जो है आपको, लिटरेचर मतलब होता है आपका साहित्य। साहित्य जो है आपका बच्चों के लिए क्या कंसिडर करेगा? तो देखिए लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन कंसिडर एज एन आपका जो होगा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग के लिए आपका साहित्य है, एक ऑथेंटिक सोर्स है, आपका स्रोत है आपको पढ़ने का। तो 137 का आपका 2 नंबर जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 130। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिटरेचर पर फिर से आपका रिपीट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जो आपका लिटरेचर का आपका फॉर्म नहीं है? तो देखिए पिक्चर बुक्स, लिटरेचर मतलब जो होता है रिटन्स, जो भी बुक्स है आपका नॉवेल्स हो गया, आपका नॉवेल्स भी आपका लिटरेचर में आएगा, पोएम भी आपका लिटरेचर में आएगा, स्टोरी भी आपका लिटरेचर में आ जाता है। तो सारे चीज़ें आपका लिटरेचर में आता है। तो इनमें से कौन सा जो आपका लिटरेचर आपका फॉर्म नहीं होगा? तो देखिए पिक्चर बुक्स आपका ये आपका लिटरेचर फॉर्म में आएगा, पिक्चर बुक्स लिटरेचर फॉर्म में आएगा। तो ये जो आपका सेकंड, अच्छा फिर आपका थियोसॉरस जो है आपका, थियोसॉरस जो आपका लिटरेचर में नहीं आएगा। बाकी मिथ्स एंड लीजेंड ये भी आएगा, टेल्स ऑफ हीरोज स्टोरीज ये भी आपका लिटरेचर में आपका आता है। थियोरस जो होता है आपका, ये आपका लिटरेचर में आपका नहीं आएगा। थियोसॉरस जो होता है नॉट ए फॉर्म ऑफ आपका लिटरेचर, ये लिटरेचर का आपका फॉर्म नहीं होता। दिस इज नॉट ए लिटरेचर, लिटरेचर एक नहीं होता है। इसका जो आपका थियोरस का जो मीनिंग होता है वो आपका ये होता है कि शब्दकोश होता है, कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का आपका ये शब्द कोश होता है, ये आपका डिक्शनरी का शब्दकोश होता है। तो आपका इस तरह से 2 नंबर आपका ये नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 139 नंबर। which of the following statement is not correct about the प्रिंट रिच इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सा जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आपका नहीं होता? तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जो होता है पिक्चर्स, स्टोरीज, कॉपीज, पोएम्स, सारा जो आपका प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से आता है, जो आपका प्रिंट किया हुआ रहता है, रिच इन्वायरमेंट होता है। तो इनमें से कौन सा जो आपका होगा जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आपका में करेक्ट आंसर नहीं है आपका? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है आपका प्रिंट रिच इन्वायरमेंट में नहीं आएगा।
once the material is pasted on the wall it should not be removed from the whole session। तो देखिए ये जो आपका आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। एक बार जब आप प्रिंट मटेरियल को वॉल में आप पेस्ट कर दिए उसके बाद इनको आपको पूरे सेशन आपको रिमूव नहीं करना चाहिए। तो यही वाला आपका गलत है कि एक बार एक सेशन के बाद जो भी आपने मटेरियल प्रिंटेड मटेरियल आपने पेस्ट किए हैं उनको आपको हटा देना चाहिए, आपको रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन ये वाला यहाँ कहा है कि आपको रिमूव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपका 2 नंबर आपका नहीं होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जितना भी आपका ऑप्शन ही आपका सारा सही है। इनकरेज चिल्ड्रेन टू क्रिएट देयर ऑन पोएम्स बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, स्टोरीज बनाएंगे, डिस्प्ले देम इन द क्लास, बच्चे डिस्प्ले करेंगे क्लास में, तो ये सब आपका करेक्ट है। पिक्चर बनाएंगे, पोस्टर गिव चिल्ड्रेन एन अपॉर्चुनिटी टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन हैपनिंग, क्या कुछ हो रहा है सारा बताएं, तो करेक्ट आपका ये सारा ऑप्शन आपका सही है। तो ये जो आपका 2 नंबर जो आपका ये आपका नहीं होगा, उनको रिमूव नहीं करने के बोल रहा लेकिन इसको रिमूव करना चाहिए। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। 139 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 a teacher gives a task of dialogue completion to a class 5 student. The role of this task in language learning will be। तो एक शिक्षक जो एक स्टूडेंट क्लास 5 को एक डायलॉग जो है आपका कंप्लीट को पूरा करना है, डायलॉग को एक 5 क्लास के स्टूडेंट को देते हैं। द रोल ऑफ दिस टास्क, ये जो रोल है आपका इस टास्क को काम का इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, क्या होगा कि लैंग्वेज लर्निंग भाषा सीखने में ये किस तरह से आपका मदद करेगा बच्चों का। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर 140 का वो है आपका 3 नंबर। टू फैसिलिटेट आपका टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलाइक एक्सप्रेशन। तो ये जो है बच्चों को आपका फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा बातचीत करने में, कन्वर्सेशन करने में, बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस, कि आपने कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आपने प्रैक्टिस कराया यूजिंग फॉर्मुलाइक एक्सप्रेशन, मतलब आपने कुछ एक्सप्रेशन के साथ बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में आपको बच्चों को आपने हेल्प किया। तो इस तरह से 3 नंबर जो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 141 यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। तो रियलिया अगर आप लैंग्वेज क्लासरूम में, भाषा शिक्षण क्लासरूम में आप रियलिया ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, रियलिया यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो रियलिया का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 2 नंबर। रियल ऑब्जेक्ट एज ए टीचिंग एड, आपने टीएलएम में टीचिंग लर्निंग एंड मटेरियल में आपने रियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, पूरा आपने रियल ऑब्जेक्ट्स ला के दिखाया, बच्चों को समझाया, आपने कोई चार्ट्स दिखाया या फिर अपने डायरेक्ट कोई किताब नॉवेल्स डायरेक्ट रियल ऑब्जेक्ट दिखाए, तो वो आपका रियलिया के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आपका 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 नंबर। बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 142 द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स सो दैट। तो जैसे हमें मालूम है कि जो द मल्टीलिंगुअल नेचर है ऑफ इंडियन क्लासरूम, तो इंडियन क्लासरूम तो आपको मल्टीलिंगुअल होता ही है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग लैंग्वेज के आपका बच्चे आते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। तो मस्ट बी यूज, तो उन चीज़ों को हमें क्लासरूम में यूज करना चाहिए ताकि सो दैट, ताकि आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 142 का, वो आपका 1 नंबर। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, प्रत्येक बच्चा एक फील सिक्योर आपका फील करे और एक्सेप्टेड फील करे, कि वो भी उनको भी इन जो लैंग्वेज जो बोल रहे हैं उनका भी ये सम्मान है यहाँ लैंग्वेज का, और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा किसी लैंग्वेज के साथ। तो आपका 1 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो एज ए मल्टी लिंग्वेजम को हम एज ए रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं क्लासरूम में। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद 143 an English textbook for class 1 starts with picture
एक 1 क्लास का जो किताब है आपका, वो पिक्चर से स्टार्ट होता है, पोएम से स्टार्ट होता है, स्टोरी से स्टार्ट होता है, और जो ख़त्म होता है वो विद अल्फ़ाबेट से ख़त्म होता है। ABC आपका अल्फ़ाबेट से आपका ख़त्म होता है। तो ये जो पढ़ाने का अप्रोच है, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। तो इस तरह का जो अप्रोच है आपका लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज भाषा पढ़ाने का जो पेडागोजी है, आपका पढ़ाने का तरीका ही आपका, इस तरीका को क्या कहते हैं, इस अप्रोच को क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 143 का, वो है आपका ऑप्शन, देखते हैं हम लोग, आपका 3 नंबर। इसको हम कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच, इसको कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच, टॉप से डाउन अप्रोच इसको आपका कहा जाता है। तो 3 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। 144, while checking the notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some error in writing such a reverse image as B का D, M का W. This child is showing the sign of। तो कॉपी एक मैडम है, टीचर जो है, वो जब नोटबुक को चेक कर रही है तब उस समय चाइल्ड जो है रिपीटली कई बार कई सारे एरर मिस्टेक किए हैं राइटिंग, सच राइटिंग लिखने में, बच्चे लिखने में रिवर्स इमेज को, जो इमेज रिवर्स है, जैसे बी और डी में अगर ये गलती कर रहे हैं, एम और डब्ल्यू में अगर इस तरह का कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, तो ये बच्चा किस डिसऑर्डर को, डिसेबिलिटी को शो कर रहा है आपका। तो ये दिस चाइल्ड शोज द साइन ऑफ, किस चीज को वो डिसेबिलिटी को शो कर रहा है। तो 144 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 3 नंबर। ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी को ये आपको शो कर रहा है, सीखने में जो अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी आपको शो कर रहा है। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है आपका, लर्निंग डिसेबिलिटी 3 टाइप का होता है। पहला होता है रीडिंग, आपका रीडिंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी में ही रीडिंग डिसेबिलिटी। उसके बाद आपका राइटिंग डिसेबिलिटी भी आता है आपका, राइटिंग डिसेबिलिटी, और उसके बाद आता है मैथ्स डिसेबिलिटी। ये 3 चीज जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी का आपका अंदर आता है, रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी और मैथ्स डिसेबिलिटी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं 145। ए टीचर इज टेलिंग स्टोरी, एक शिक्षक जो बच्चों को कहानी बता रहे हैं विथ एक्शन और गेस्चर, एक्शन और हाव हाव के बताते के साथ, वही क्लास 3 के स्टूडेंट को। आफ्टर दिस, इसके बाद सी आस्क्स देम, उनसे कहती है टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन द स्टोरी इन ग्रुप। और उसके बाद ड्रॉ ए पिक्चर, किस पर एक पिक्चर बनाए, चित्र बनाए, ऑन द स्टोरी, जो उन्होंने स्टोरी बताई है, इन ग्रुप्स में सारे बच्चों को। वाई डू यू थिंक सी आस्क्स देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी। तो क्यों वो शिक्षक जो है बच्चों को ऐसा क्यों कहती है, चित्र बनाने के लिए क्यों कहती है उस स्टोरी पर। तो 145 का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 3 नंबर। सी वांटेड टू एसेस देयर कंप्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, वो चाहती है एसेस करना, आकलन करना, कंप्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का समझ, कि बच्चे ने स्टोरी को कितना समझा है या नहीं समझा है, इस चीज का वो कंप्रिहेंशन करना चाहती है, समझना चाहती है कि बच्चे ने कितना समझा है। तो 3 नंबर जिसका आपका करेक्ट आंसर होगा स्टोरी। पढ़ते हैं 145 का नेक्स्ट 146। तो 146 नंबर, एक्टिव वोकाबुलरी कंजिस्ट ऑफ वर्ड व्हिच आर। तो एक्टिव वोकाबुलरी हम किसे कहते हैं, एक्टिव, आपका ये एक्टिव और पैसिव वॉइस आपका नहीं है, ये आपका एक्टिव वोकाबुलरी, इसको वोकेबुलरी इसको कहा जाता है कि यूज फ्रिक्वेंटली, जो वर्ड बार बार का यूज किया जाता है, वर्ड्स व्हिच यूज फ्रिक्वेंटली, जो वर्ड बार बार यूज किया जाता है उसको हम एक्टिव वोकेबुलरी उसको कहा जाता है। तो 3 नंबर इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 147, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, मुख्य उद्देश्य पोएट्री कविता पढ़ाने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2 नंबर, इंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन। इंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन, बच्चे नए नए चीज़ें को, साहित्य तो आप
पोइट्री को, पोइम्स को पढ़ेंगे और उसको पढ़ के वो लैंग्वेज सीखेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, उसका एप्रिसिएशन करेंगे, तो यही आपका मेजर एम ऑफ द टीचिंग पोइट्री आपका 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 148 नंबर, मॉर्फिनिम इज द, मॉर्फिनिम किसको कहेंगे? मॉर्फिम इज द, क्या है आपको मॉर्फिम? तो देखिए मॉर्फिम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जो सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कांट बी ब्रोकन अप। तो 2 नंबर आपको इस पर ऑप्शन दिख रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग दैट कांट बी ब्रोकन अप। उसको और हम छोटा टुकड़ा में तोड़ नहीं सकते हैं, जो इसका कोई एक मीनिंग है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लिए, एक सन मीनिंग है, आपको मालूम होगा कि सन माने आपका बेटा होता है, और इंग्लिश के इस मीनिंग को हम इससे छोटा में तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम एन को हटा देते हैं तो सो माने, तो ये एक तो वर्ड बन जाता है SON सोन, तो इससे हम उसको छोटा नहीं कर सकते इस मीनिंग से। जैसे आपका कोई एक तो वर्ड वाटर ले लेते हैं, वाटर से अगर हम वाटर जैसे एक तो वर्ड ले लेते हैं WATER, वाटर ले लेते हैं, और यहाँ से R को हम हटा देते हैं तो WATA वाटे हो जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, और उससे हम छोटा तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को आपका मॉर्फिम कहा जाता है। तो आपका 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। एक टीचर ऑफ क्लास 2 यूज लर्नर्स नॉलेज, एक क्लास 2 का जो शिक्षक है, जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट्स है, शिक्षार्थी हैं, नॉलेज और लैंग्वेज को ए टीचर ऑफ क्लास 2 यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो टीचर क्या करते हैं कि जो बच्चे का जो लैंग्वेज है, ज्ञान है, लैंग्वेज है, भाषा है, टू बिल्ड ए ब्रिज, उसका पुल बनाने, सेतु बनाने काम करते हैं अपने मदर टंग का, मातृभाषा का और इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ाने में। तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने में उनका जो लैंग्वेज और ज्ञान का इस्तेमाल कर रही है टीचर। आर लर्निंग लैंग्वेज यूज इन द टीचिंग इंग्लिश एज ए, तो जो मैडम आपका इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही है, वो उस लैंग्वेज को, मदर टंग को एज ए किस तरह से यूज कर रही है। यार लर्नर्स लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, उनका जो भाषा है, यूज इन टीचिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाने में आपका हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस मतलब आपका बाधक होगा, आपका ये तो नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी आपका नहीं होगा, पैटर्न भी आपका नहीं होगा, रिसोर्स के रूप में वो उसका इस्तेमाल कर रही है, रिसोर्स। तो टीचर जो है, जो बच्चे का नॉलेज है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका उनका मदर टंग लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, तो टीचर जो है उनको एज ए रिसोर्स के रूप में आपका इस्तेमाल कर रही है इंग्लिश को पढ़ाने में। तो आपका 3 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, BIC स्टैंड फॉर, आपका BIC क्या स्टैंड कर रहा है? आपका 150 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर 150 का वो आपका 4 नंबर होगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। आपका ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म में आपको पूछा जाता है, तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर, इससे आप जुड़ सकते हैं। आपको कई सारे के CTET के नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप CTET का अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो अंत में देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।